गर्मी के तैले दोपहर रहे। गांव के सूरज ऐसन लागत रहे जैसे आसमान से अगिन झरत होखे। ओही गर्मी में एगो झोपड़ी से बर्तन खनखनाए के आवाज आवत रहे। झोपड़ी के भीतर पूनम पुरनका लकड़ी के चौकी पर बैठल रहे। बगल में माटी के चूल्हा जलत रहे जे पर मसूरी के चावल चढ़ल रहे। आज मोहन आई काम से, ओकरा खातिर मसूरी के चावल बनवनी हा, ओकर मनपसंद। कैसे दिन हो गइल कि ठीक से बेटा के खाना न खियवले बानी। ई शहर के नौकरी भी ना, बेटा के माई से दूर कर देहलस। तू बिना खैले स्कूल ना जात रहल बेटा, अब देख बिना खैले ऑफिस भाग जाल। बाकी माइत माई हो लेना, रोज तहार राहत ताकत बाड़ी। झोपड़ी के दरवाजा पर आहट होला। एगो जवान लड़का भीतर घुसेला। मोहन, साफ गोर चेहरा, थकान के लकीर, बाकिर आंख में माई के देख के चमक। माई, तोहर चावल के खुशबू पूरा टोला में फैल गइल बा। हम तो भूख से बेहाल हो गइल बानी। आ गइल राजा बेटा, चल चल हाथ मुंह धोल, तोहरे खातिर गरम रोटी निकालत बानी। माई, तू अतना मेहनत काहे करेलो? ई बर्तन धोवे, कपड़ा धोवे, खेत में मजदूरी। अब तो तू आराम कर। माई, हम कमाए लागनी हा। तोहरे खातिर करत बानी बेटा, तू ही तो हमार दुनिया हा। बस तोहके एक दिन सफल हो देख ली, तब चैन से प्राण छोड़ब। ऐसन मत बोल माई, तोहरे बिना सब अधूरा बा। एक बात कह बेटा, अब तू ब्याह कर, बहू आई तो तोहारो देखभाल करिया हमारो। देखत बानी माई, ऑफिस में एगो लड़की बा, मेघा, बहुत सीधी सादी है। सोचत बानी तहरा से मिलवावे के बात करब। बेटा, जे लड़की तोहके या तोहर माई के माने, उहे असली बहू होई, समझल? रात के समय झोपड़ी में लालटेन जलत बा। मोहन सूत गइल बा। पूनम भगवान के मूर्ति के सोझा हाथ जोड़ के बैठल बाड़ी। हे भगवंत, हमार बेटा के सफल बना दे, ओके जिंदगी में कबो कांटा मत देहब। हमार भाग्य में जैसन दुख लिखल होखे रह जाव, बाकिर बेटा के जिंदगी में खाली सुख सुख भर दे। पूनम के आंख से एगो बूंद लोर टपकेला, माई के ममता आ त्याग के साक्षी। बाहर हवा चल रहल बा, बाकिर झोपड़ी भीतर माई के दुआ से रोशनी चमक रहल बा। कुछ महीनों के बाद ही में मोहन के ब्याह मेघा से हो गइल बा। ब्याह शहर में भइल रहे। मेघा के माई आ नाते रिश्तेदार लोग के उम्मीद बहुत बढ़ रहे। मोहन शहर में एगो छोट किराया के फ्लैट ले ले बा। पूनम के भी ले आइलस। अब तीनों एक साथे रहेला। ई घर हा, एकरे कमरा त हमनी के रसोई से छोट बा, फर्नीचर भी सब पुरान। मम्मी कहले रहली कि तू बढ़िया नौकरी करत बार। अभी तो बस शुरुआत है मेघा, धीरे धीरे सब ठीक होई। आ माई भी अब हमनी के साथे बाड़ी। हमनी सब मिलके एकरा के घर बना लेब। बेटी, घर छोट होखे चाहे बर, अगर प्यार से बसावल जाव तो उहे घर स्वर्ग हो जाला। चल तोहर सामान रखवावेनी, थक गइल बाड़ी ना, पहले ही आराम कर। हाँ ठीक बा। मेघा पहली बेर आपन सास के ध्यान से देखेले। पुरान कपड़ा, झुर्रियन से भरल चेहरा। मन में सोचेला, हे भगवान, का अब हमके ई बुढ़िया के संगे रहल पड़ी? अगिला भोर पूनम चाय बनवले बाड़ी। पूनम चाय आ नाश्ता लेके मेघा के सोझा रखेली। बेटी, तोहरे खातिर अदरक वाली चाय बनवनी हा, गाँव में ऐसने बनावेली, पीबूत ताजगी आ जाई। हे भगवान, इतना अदरक, ई चाय पी के त हमार पेट फुल जाई। ऐसन चाय बनावेलू, तोहार त चाय बनावे के सेंसो नइखे। मेघा, ऐसे मत बोलू माई से, उ तो बहुत माया से बनवली है। माया में पेट खराब कर ले का?
इतना उम्र हो गई और अबले ढंग के चाय बनावे ना आइल। ई सुनते ही पूनम चुप हो जात बाड़ी। आंख झुकी, होठ पर ओही पुरान मुस्कान, जवना में सब कुछ सह जाए के ताकत लुकल रहेला। एही तरह दिन बीतत गए। अब मेघा पूनम से नौकरानी नियर सब काम करावे लागल। सुनतानी, कपड़ा धोइए, गैस खत्म हो गइल बा, माई से कह के सिलेंडर भरवा ली। आहा, हमरा छुईहब मत, एलर्जी हो जाए। मेघा, माई बुजुर्ग बाड़ी, कुछ काम तो खुद से कर लिहल करो। हमका नौकरानी बानी, तोहार माई दिन भर फुर्सत में रहेली, उनका का काम बा? बेटा, तू कुछो मत बोल, हम सब कर देब। बहू नई नई आइल बा, अभी नइखे समझत। ओही दिन पूनम थाकल पीठ लेके कपड़ा धोले, घर साफ कर ले आ बिना खैले सूत जात बाड़ी। एक दिन पूनम के तबीयत खराब हो गई, लेकिन मेघा फेरू काम करे के कहले। बेटी, माथा भारी लागत बा, तनिको आराम कर लेब का? हाँ, आराम कर। फेर खाना के बनाए? मोहन ऑफिस से आके बनाए का? अगर एतने बीमार रहली त गाँव में रहे के चाही रहेल, एहिजा काहे आइलू? पूनम के आंख से लोर टपक जाला, बाकिर ऊ चुपचाप पोंछ लेत बाड़ी। रात के पूनम के तेज बुखार आ खांसी हो रहल बा। माई, तोहरे त तेज बुखार बा। हम त थाक गइल बानी, रोज के नौटंकी बा। चाहत डॉक्टर बुलाल, चाहत अस्पताल ले जा, बाकिर हमके मत जगा। मोहन माई के पानी देत बा, बाकिर भीतर से मेघा के बात सुने के बाद ऊ टूट जात बा। ऊ चुपचाप रह जात बा, एक बेटा के बेपसी, एगो पति के मजबूरी बनके। गांव में सब जगह रौनक बा, बाकिर ओ छोट किराया के घर में पूनम अकेले झाड़ू पोंछा करत बाड़ी। ई पुरान झाड़ू से का चमक जाए फर्श? फर्श तो सस्ते बा, चमकेला का? गांव वाला लोग हऊ, गंदगी में रहेला के आदत बाना। बेटी, दिवाली हवे, भगवान राम जी के घर वापसी के खुशी मनावल जाला, तनिको सफाई जरूरी बा। का राम जी अगर ई घर में आ गईलन त दोबारा जंगल भाग जइहन। माई, आज तो बहुत सुंदर लागत बाड़ू, जैसन बचपना में जब तू हमके मंदिर ले जात रहूं। ई का पहन लेले बानी, लो गई है, हंसी उड़ाई। कम से कम हमार इज्जत के तो सोच ली। बेटी, ई साड़ी हमार माई के दहले बाड़ी, हर साल दिवाली पर पहनत बानी। घिसाइल साड़ी में बाहर मत निकली, आ भगवानों के गंदगी पसंद नहीं खे। ई सब सुन के पूनम चुपचाप रात बिता देली। कुछ दिन बाद मोहन बाहर जात बा। घर में मेघा आ पूनम अकेले। आज हमार फ्रेंड्स अहन, तू ए घर में ना दिखे। आहा, बाथरूम मत यूज करिए, बदबू फैल जाए। ठीक बा बेटा, हम आपन कोठरी में रहब। कोठरी? ई घर तोहार ह? सुन, अब बहुत हो गइल, या तो तू गाँव चल जा, नहीं तो हम ही ई घर छोड़ के चल जेब। मोहन से कहब, तोहर माई अब बोझ बन गइल बा। पूनम के चेहरा पियर पड़ जाला, ऊ कुछ नइखे कहत। ओकरा आंख से लोर टपके लागेला। मेघा अपने सखी लोगन के साथ बैठ के बतियावे लागेली। मोहन घर में दाखिल होला। मेघा ओकरा से झूठ बोले लागेली। मोहन, अब हम ई घर में ना रह सकीले, तोहार माई हमरा ताना मारेली, आज त गारियो दे देली। का? माई, ई कैसे हो सकेला? हम झूठ बोलत बानी, जाके पूछ आपन माई से। मोहन तुरंते पूनम के लगे जाला। माँ, तू मेघा के गारी देले काहे? बेटा, तू कबो सुनेल कि हम तोहरा से झूठ बोलनी? हम कुछ हो ना कहनी हा। माँ, अब बहुत हो गई, हम चाहत बानी कि घर में चैन सुकून रहे। पूनम चाय गर्म करत रहेली।
मेघा जानबूझ के चाय गिरा देतिया और मोहन से कहे लागेली, देख मोहन, तोहार माई हमरा पर उबलत दूध फेंके के कोशिश कैली। हम जल सकत रहनी। कामाई, अब तो हद हो गई। तू हमने खातिर खतरा बन गइल बाड़ू। अभी ले मरीना का जान बाई बुढ़िया में। मेघा, अब चुप रह, हमू थाक गइल बानी। पूनम के होठ हिलत बा। ओ आँख खोलेली, धीरे से बोलेली, अब बहुत हो गइल, अब हम चुप नहीं रह सके। अगर हम ना बोलब तो हर माई के आवाज दम तोड़ दी। दरवाजा खोल के चुपचाप निकल जाली। अब ई घर में हमार कवनो ना रह गइल। अब हम ना सहब, अब जाए के समय आ गइल बा। पूनम काम पर थाकल फाटल चप्पल में बस स्टैंड तक पैदल जाली। कुछ औरत ईंटा ढो रहल रहेली। एक महिला पूनम के देखेली। अरे माई के हवा, कहाँ से आयल बाड़ुई हालत में? अपना लोग से भाग के आयल बानी। अब काहो पर बोझ ना बनब। कुछ काम दिलात बहन। हमनी मजदूरी करी ले, ईंटा ढोई ले, सफाई करी ले। बाकिर माई, तोहार उम्र में तू हिम्मत ना हार लो। हम तोहके मान देब। आव, पहिले रोटी खाल, फिर काम देखाइब। पूनम के आंख भर आवेला। सालों बाद केहू ओकरा के सम्मान देले बा। अगला कुछ हफ्ता में पूनम काम करे लागेली, सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा। लेकिन अब वो आत्मनिर्भर बा। वो रोज मंदिर जाली आ भगवान से कहेली, आज कुछ मांगे ना आयल बानी, सिर्फ धन्यवाद देबे आयल बानी। ओ हिम्मत खातिर जवन तू हमके दिहल। पूनम अब हर रोज सवेरे 4 बजे उठेले। झोरा हाथ में लेके बस्ती से बाहर निकल जाली। रोज 2-4 घर में झाड़ू पोछा करेले। हर काम तो बहुत नीमन बा पूनम। कई गो नौकरानी अइली, बाकिर तोहरे जैसन केहू ना भइल। मालकिन, काम छोट होखे भबर, इज्जत से कइल जाव तो भगवानो खुश रहेले। धीरे धीरे मोहल्ला के और मेहरारू लोग सरला के जाने लागल। पहला बेर सरला के समाज में इज्जत मिल रहल रहे। पूनम पराठा बनावे खातिर आटा गूंथले रहली, बाकिर आज आलू के पराठा बनावे लगली। गरम पराठा के खुशबू सारा मोहल्ला में फैल गई। जब हमार मोहन छोट रहल, आ खुश होइत रहत, कहे, माई, तोहार आलू के पराठा के तो कोनो जोड़ना। एही में एगो मजदूरी करे वाली मेहरारू आ जाले। पूनम जी, ई पराठा के खुशबू तो पूरा मोहल्ला के खींच के ले आई। एक प्लेट हमरो दे दीना। ले जाई बहिन, प्रेम से खाई। माई कसम, ऐसन आलू के पराठा तो होटल में भी ना मिलेला। हम तो कहेनी, ए आलू के पराठा के बेचल जाव, अच्छा मुनाफा होई। पूनम उ औरत के बात मान जाली। दूसर का दिने उ एगो स्टील के थारी में आलू के पराठा, सूखी तरकारी आ अचार राख के मोहल्ला के गली में बेचावे लागेली। अम्मा, एक प्लेट केतना के बा? 20 रुपया बेटा। 3 गो आलू के पराठा, संग में तरकारी आ अचार। वाह अम्मा, मजा आ गई। एकदम घर के स्वाद बा। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगले। अब पूनम रोज 3 बजे उठ के पराठा बनावेली आ 6 बजे गली में बेचावे जाली। मोहन थाकलहरल ऑफिस से लवटेला। आंख में थकावट बा आ माथा पर चिंता के लकीर। मेघा एक कोना में चुपचाप बैठल बिया। आज फिर ओवरटाइम कईनी, बाकिर सैलरी तो आधे रह गई। न चैन बा न भविष्य। मेघा, हम मेहनत कर रहल बानी, तू ना देखत बाड़ू हमार हालत। अब तो हमार माइयो हमके छोड़ के चल गईली। देखत बानी मोहन,
रोज देखत बानी, बाकिर देखला भर से जिंदगी ना चलेला, खाली संघर्ष से पेट ना भराला। तो तू चाहत बाड़ू कि हम चोरी करी, रिश्वत ली? हम तो ई चाहत बानी कि चैन से जी, ई घिस्टत जिंदगी हम ना जी सकेनी। मतलब तू जाए के सोचत बाड़ू? हाँ मोहन, अब ना होई, हम थक गई नी। मेघा मत जा, तोहरे बिना हम का करब? तू तो हमेशा अकेले लड़त रहल, अब वो अकेले लड़ल, हम अब तोहार साथ ना चाहत बानी। मेघा दरवाजा से बाहर निकल जाली। मोहन ओहिजे बैठ के रोवे लागेला। दृश्य और अपनी माँ को याद करता है। कुछ दिनों बाद मोहन अपना मन हल्का करने के लिए शहर से बाहर निकलता है। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ती है। ये तो माँ है। यह देखकर उसका मन कांपने लगता है। उसकी आंखों में माँ की चोट, आंसू और चुप्पी तैरने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे गलत व्यवहार और अपमान के कारण ही आज माँ बाजार में बैठी है। उसकी आंखों में पश्चाताप की लहर दौड़ जाती है। मोहन डरते हुए कदमों से आगे बढ़ता है। माँ, मैं आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पूनम उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं, बस एक ठंडी सी सच्चाई छुपी होती है। माँ, उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझा। और माँ, अब तो मेघा भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे कदमों में गिरना चाहता हूं। माफ कर दो मुझे। बेटा, माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन समझना जरूरी है कि माँ की ममता कभी कमजोर नहीं होती। मैंने तुम्हें पाला, बड़ा किया, पर ममता का मतलब ये नहीं कि अपमान सहना पड़े। बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया था इज्जत करना, पर तुमने न केवल मुझे अपमानित किया, बल्कि अपनी भी मर्यादा भूल गए। अब अगर मैं माफ कर भी दूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें खुद अपनी गलती समझनी होगी और साबित करना होगा कि तुम बदल गए हो। हाँ माँ, मैं बदलूंगा। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। अब हम साथ चलेंगे। पर तुम्हें मेहनत से दिखाना होगा कि तुम सच्चे बेटे हो। और याद रखो, माँ की ममता असीम है, पर उसका सम्मान सबसे ऊपर है। माँ, चलो गांव चलते हैं। वहां जाकर मैं अपने अतीत को सुधारूंगा। हाँ बेटा, जहाँ भी हो, अपना घर वही होता है जहाँ हम शांति और सुकून से रह सकें। पर अब हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत होगी, संघर्ष के बाद सफलता और इज्जत की।